हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है और मोस्टली इसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होता है। जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है, 0 होता है, या फिर लेस देन 1 होता है, या ग्रेटर देन 1 होता है, ये क्यों होता है, कब होता है और किस कंडीशन में होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, अगर हम बात करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व की, तो परफेक्टली इन इलास्टिक जो डिमांड कर्व है वो ये कहता है कि आप प्राइसेस में जो है जितने चेंजेस कर दीजिए बट इसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। मीन्स जो क्वांटिटी डिमांड है वो उतने का उतना ही रहेगा। ये किस में होता है, ये आपके जो मेडिसिन्स और जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें ये चीज़ें होती हैं। अगर एग्जांपल्स के लिए देखें हम मेडिसिन या सॉल्ट, अगर इनके प्राइसेस कम हो जाते हैं तो क्या हम ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ज़ीरो होती है। अब उसके बाद बात करते हैं हम इन इलास्टिक डिमांड कर्व की। अब इन इलास्टिक डिमांड कर्व भी सेम वही होगा। डिमांड पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हमने प्राइजेस पहले 50 थे, अब उसके बाद 10 रुपये कर दिए हैं, पहले 50 रुपीज़ प्राइस था, तो क्वांटिटी डिमांड 10 थी, जिससे हमारी टोटल रेवेन्यू कितनी आई थी 5000। लेकिन अगर हमने प्राइजेस को रिड्यूस करके 10 कर दिया तो क्वांटिटी डिमांड 130 हो गई। क्वांटिटी डिमांडेड तो ज़्यादा हो गई बट हमारी जो टोटल रेवेन्यू है वो 1300 ही रही। तो इससे क्या है कि इससे हमारा जो रेवेन्यू है वो कम ही है। तो इन इलास्टिक डिमांड कर्व से कहने का मतलब ये है कि जो ईडी है वो हमारा लेस देन 1 है। ये क्यों है? क्योंकि इससे जो रेवेन्यू जनरेट हुई है प्राइस रिड्यूस करने से वो पहले से कम हुई। ठीक, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी डिमांड कर्व। अब यूनिटरी डिमांड कर्व क्या कहता है, ये देखिए। यूनिटरी डिमांड कर्व हमारा कह रहा है कि अगर प्राइस में हम चेंज करते हैं तो हमारी जो टोटल रेवेन्यू होगी वो सेम होगी। जो इन इलास्टिक डिमांड कर्व था उसमें क्या था, इन इलास्टिक कर्व में क्या था, जो प्राइस थी वो कम थी, अब रेवेन्यू था वो हमारा कम था। लेकिन इसमें क्या है, हमारा जो रेवेन्यू है वो सेम है, तो ईडी इज इक्वल्स टू 1 आएगा। और क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हमारे पहले जो प्राइजेस थे वो 100 रुपीज़ पर यूनिट थे, जिसमें से 5 क्वांटिटी डिमांड था इज इक्वल टू 500 हो गया। लेकिन अगर 10 है, हमने प्राइजेस को रिड्यूस करके 10 कर दिया, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50 हो गया, तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू आया वो एज इट इज़ सेम आया। तो ई डी इज इक्वल्स टू 1 आएगा इधर। ये हमारा यूनिटरी इलास्टिक कर्व है। अब बात करते हैं इलास्टिक डिमांड कर्व की। इलास्टिक डिमांड कर्व क्या कहता है, इलास्टिक डिमांड कर्व आपसे कहता है कि भाई अगर आप प्राइसेस में चेंज करोगे तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब डिमांड बढ़ेगी, जिससे आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्राइस था हमारा 10, अब उसके बाद हमने रिड्यूस करके 5 कर दिया, तो टोटल क्वांटिटी पहले डिमांड करी जाती है 50, अब डिमांड की जा रही है 150। तो पहले हमारा जो रेवेन्यू था वो 500 था, जो अब हमारा जो रेवेन्यू है वो कितना है, अब जो हमारा रेवेन्यू है वो 750 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। और इन इलास्टिक डिमांड कर्व में क्या था, हमारा रेवेन्यू रिड्यूस हो रहा था। तो ये है हमारा इलास्टिक डिमांड कर्व, जिसमें जो ईडी होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। अब उसके बाद बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व की। जो ये डिमांड कर्व है वो ये कहता है कि अगर आपने डिमांड में आपने प्राइसेस में अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो
जो इसकी डिमांड है उसमें क्या आएगा, उसमें इनफिनाइट चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा, इनफिनाइट चेंज आएगा। देखिए इसकी फिगर, जो अगर आपने प्राइजेस में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो जो इसकी जो डिमांड है उसमें इनफिनाइट चेंज आएगा। ठीक है, तो इसमें जो ईडी है इज इक्वल टू इनफिनाइट कहलाएगा। ठीक, तो ये है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, जो काफ़ी सिंपल है। सिर्फ आपको इतना देखना है कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है तो क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो क्या हमने इस सिचुएशन में क्या देखा था, परफेक्टली इन इलास्टिक की सिचुएशन में कि जो हमारा ईडी था वो क्या था, ईडी हमारा ज़ीरो था। ठीक, ईडी हमारा ज़ीरो है। और अगर हम इलास्टिक डिमांड कर पे आते हैं तो ईडी हमारा स्मॉलर देन 1 है। ठीक, और यूनिटरी में आते हैं, यूनिटरी क्या कहता है, ईडी जो हमारा ईडी है वो क्या है, इज इक्वल्स टू 1 है। और फिर अगर हम परफेक्टली इलास्टिक पे आते हैं तो परफेक्टली इलास्टिक क्या कहता था, ईडी जो है वो क्या है, ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो रेवेन्यू थी वो इंक्रीज़ थी। और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक पे आते हैं तो अगर ये कहता है भैया अगर तुमने प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर दिया तो जो उसकी डिमांड है वो इन्फिनेटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका प्राइस इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।